रेजर ओएस का लेटेस्ट जो कि फर्स्ट बिल्ड एंड्रॉयड 11 का फाइनली आ चुका है और इसमें जो है हमें यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर फिक्स मिल जाता है। जैसे कि अभी लेटेस्ट में सब में अब फिक्स आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 11 में, यहाँ पे मिल जाता है फिक्स। और डॉल्बी एटमॉस आपको यहाँ पे प्री इंस्टॉल मिल जाता है इसके अंदर। साथ साथ यहाँ पे जो है आपकी जो रोम है ये काफ़ी स्मूथ है। बाकी यहाँ पे भी आपको बग तो ज़रूर देखने को मिलेंगे, फर्स्ट बिल्ड है एंड्रॉयड 11 का तो बग तो ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे कौन कौन से बग हैं और फीचर कौन कौन से देखने को मिलते हैं इसके अंदर, उन सभी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। रेजर ओएस इन्फो के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे MIUI 12.6 बाय टीम रेजर 21.4.28 बीटा वर्जन हमें देखने को मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं ऑल स्पेक्स के अंदर तो यहाँ पे आपका ओवरक्लॉक 2.2 है, एंड्रॉयड वर्जन हमारा 11 है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 11 का ये फर्स्ट बिल्ड है रेजर की तरफ से। सिक्योरिटी पैच 1 मार्च 2021 की मिल जाती है और कर्नल आपको यहाँ पे डीगल का वर्जन 15 वाला कर्नल देखने को मिल जाता है ओवरक्लॉक। एंड यहाँ पे जो हमारा मिल जाता है कंट्रोल सेंटर ये काफ़ी स्मूथ है और यहाँ पे आपको फिलहाल अभी बाकी रोम के मुकाबले ज़रूर स्मूथनेस ज़्यादा मिल जाती है। और यहाँ पे वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट आपका वर्किंग मिल जाता है। और अगर हम चलते हैं यहाँ पे इसके एडिट में तो यहाँ पे आपका डॉल्बी एटमॉस है, मैसेज इनहेंस है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है नॉर्मली। और ऐप बोल्ट आपका यहाँ पे लेटेस्ट है, वॉल्यूम पैनल भी आपको लेटेस्ट वाला ही देखने को मिलेगा जो कि अभी फिलहाल हमें लेटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। साथ साथ पावर मेन्यू यहाँ पे जो है आपका ओल्ड वाला है तो इसको आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो डेवलपर ऑप्शन से एक्सटेंड पावर मेन्यू इनेबल करना पड़ेगा। एंड अगर हम यहाँ पे चलते ऐप ओपनिंग की तरफ तो ऐप ओपनिंग जो ओपनिंग है वो थोड़ा सा डिले आपको ज़रूर देखने को मिल जाता है, लेकिन स्मूथनेस में यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। स्मूथनेस काफ़ी अच्छी है, अभी के टाइम पे जितनी भी एंड्रॉयड 11 रोम है उन सभी से आपको ज़रूर यहाँ पे स्मूथ रोम देखने को मिल जाती है। इसका जो स्मूथनेस है काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाएगा। अगर हम रैम की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर 4GB में 1.7 या फिर 1.8 तक जो है आपको यहाँ पर फ्री मिल जाता है इसके अंदर। और कैमरा के क्या है कि कैमरे के अंदर आप पे पोर्ट्रेट मोड क्लिक कर पाओगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉब्लम के बारे में तो वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम करता है, आप देख सकते हो। जैसे कि पिक्चर क्लिक करो उस टाइप से ये जो है स्टार्ट एंड एंड होता है, ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है अभी यहाँ पे। बाकी वीडियो क्वालिटी 4K 30fps तक की देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जो Gcam है आप Gcam यूज़ करो, हालांकि आपको Gcam अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका वीडियो मैं बना रखा हूँ, आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है तो इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे जो है आपका फोनोग्राफ म्यूजिक मिल जाता है और यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस मिल जाता है और ये जो है वर्किंग मिलता है। डायरेक्ट साउंड इसका काम नहीं करता, लेकिन डॉल्बी एटमॉस आप यूज़ करना, ये जो है बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, वर्किंग अच्छी तरीके से। और गैलरी यहाँ पे आपको लेटेस्ट मिलने वाली है, गैलरी जैसे कि लेटेस्ट फिल्टर अभी जो सभी लेटेस्ट ऐड हुए हैं वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। स्काई भी देखने को मिल जाता है तो गैलरी पूरी तरीके से आपकी यहाँ पे लेटेस्ट है, MIUI 12.6 वाली ही। तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होने वाला है गैलरी को लेकर के। अगर हम टूल में चलते हैं तो FM हमारा यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर जो क्वालिटी मिलती है 100 Mbps तक की मिल जाती है क्वालिटी और फ्रेम रेट यहाँ पे 30fps तक का ही देखने को हमें मिलता है। अगर हम यहाँ पे प्ले स्टोर की तरफ चलते हैं तो प्ले स्टोर जो है यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि प्ले स्टोर आपको अभी के टाइम में बाकी में सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको सर्टिफाइड मिल जाता है। और साथ साथ सेफ्टी नेट पास है, आपका जो CTS है वो आपको पास यहाँ पे मिल जाता है। तो ये चीज़ जो है काफ़ी अच्छी है कि यहाँ पे आपका ये सिक्योर एंड पास मिल जाता है। कॉलिंग के अंदर क्या है कि कॉलिंग के अंदर आपका वोल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल का बग आपको मिल जाता है, ब्लूटूथ ऑडियो काम कर रहा है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है यहाँ पे आपको फिक्स मिल जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है बिल्कुल फिक्स है यहाँ पे। हालांकि वाईफाई कॉलिंग जो है वो काम नहीं करता है। बाकी आपका यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर बिल्कुल आपको फिक्स मिलने वाला है इसके अंदर। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे सेटिंग में चले तो कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर आपका जो कास्ट है उसके अंदर आपको बग मिलता है, कास्ट अभी काम नहीं करता। और वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर चलते हो तो यहाँ पे MIUI जैसे कि इसके जो एंड्रॉइड 10 वाले में जैसे लेटेस्ट वॉलपेपर देखने को मिलते थे उसी तरीके से वही सभी वॉलपेपर आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। तो वॉलपेपर यहाँ पे जो है पहले थे जो एंड्रॉइड 10 में वही सभी आपको मिलेंगे और थीम भी आपकी बिल्कुल सेम रहने वाली है। थीम आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, बाकी थीम स्टोर आपको चाइनीज़ में ही देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं फिलहाल लॉक स्क्रीन के अंदर तो यहाँ पे डबल टैप टू बैक काम कर रहा है। बाकी यहाँ पे जो चार्जिंग एनिमेशन है ये आपको तीनों के तीनों जो है नॉर्मल जो आते हैं चार्जिंग एनिमेशन वही तीनों देखने को मिलेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। और डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे हमारा जो है रीडिंग मोड भी काम कर रहा है और साथ साथ कलर स्कीम भी काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो रीडिंग मोड यहाँ पे वर्किंग मिल जाता है और जो कलर स्कीम है
ये भी यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। और साथ साथ यहाँ पे जैसे कि रेजर में मिलता है DPI का ऑप्शन, ये मिल जाता है। अलाउ ऑल रोटेशन वर्किंग है यहाँ पे, और साउंड एंड वाइब्रेशन में नॉर्मली एंड्रॉइड 11 की जो सेटिंग्स है वही पूरी आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर हम चलते हैं इसके एडिशनल सेटिंग्स के अंदर, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे साउंड इफेक्ट के अंदर जो है फिलहाल ये काम नहीं करने वाला है, लेकिन आप डॉल्बी एटमॉस यूज़ करना वो ज़्यादा बेटर भी रहेगा। और अगर हम यहाँ पे बैक करते हो चलते हैं नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में, तो इसके अंदर कंट्रोल सेंटर स्टाइल आपको ये मिल जाएगा ओल्ड एंड न्यू। और स्टेटस बार की जो नॉर्मल सेटिंग्स हमें मिलती है वही आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसके अंदर। और होम स्क्रीन में चलते हैं तो इसके अंदर सिस्टम नेविगेशन आपका मिल जाता है, जिसमें आपका जेस्चर भी जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको मिल जाता है। तो खुद ही आपको यहाँ पे रोम फ्लैश करने के बाद फील होगा स्मूथनेस यहाँ पे कि अभी जो है एंड्रॉइड 11 जितनी भी हैं उनसे आपको ज़रूर यहाँ पे बेटर मिलता है। इसका नेविगेशन बटन भी जो है स्मूथ है, साथ साथ जेस्चर भी स्मूथ है। स्मूथनेस जो है काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। स्वाइप अप गूगल असिस्टेंट जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ओके गूगल भी आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। एंड यहाँ पे डबल टैप लॉक स्क्रीन मिल जाता है, एंड अरेंज आइटम इन रिसेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर। और अगर हम यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के अंदर आपका फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों ही बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहे हैं। प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपका यहाँ पे लेटेस्ट मिल जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ओल्ड नहीं है। यहाँ पे MIUI 12.6 वाला बिल्कुल आपको लेटेस्ट मिल जाता है। और बैटरी की तरफ चलते हैं तो बैटरी की अगर हम बात करें तो बैटरी बैकअप अभी आपको यहाँ पे ठीक ठाक मिलती है, ज़्यादा बैटर भी अभी नहीं बोल सकते एंड्रॉइड 10 की तरह। तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ी सी बैटरी बैकअप, एक चीज़ ये है कि यहाँ पे हीटिंग इशू आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती, ना ही चार्जिंग पे। गेमिंग पे होगी भी तो हल्का फुल्का, और बाकी चार्जिंग पे आपको नॉर्मल रहने वाला है। ऐप्स के अंदर आपका डुअल ऐप वर्किंग है, ऐप लॉक आप यूज़ कर पाएंगे। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर लैंग्वेज कौन कौन सी मिलती है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लैंग्वेज काफ़ी सारी हैं, लेकिन यहाँ पे इंडोनेशियन लैंग्वेज जो है अवेलेबल नहीं है, बाकी लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे रीजन आप चेंज कर सकते हो, LED लाइट काम कर रही है, एंड क्लियर स्पीकर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है इसके अंदर। अगर हम यहाँ पे बैक करते हो चलते स्क्रीन टाइम के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिलहाल इसे जो है मैं कल से यूज़ कर रहा था, बाकी फोकस मोड भी यहाँ पे जो है मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे चलते स्पेशल फीचर्स के अंदर तो गेम टर्बो है, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस भी मिल जाता है, MIUI लैब एंड लाइट मोड हमें यहाँ पे मिल जाता है। और बाहर MI अकाउंट एंड सिंक मिल जाता है, जो कि अच्छे तरीके से लॉगिन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। एंड स्कोर हमें यहाँ पे 1,58,557 मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है यहाँ पे फर्स्ट बिल्ड के साथ। और इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ सिंपली। सबसे पहले आप रोम डाउनलोड कर लेना, उसके बाद आपको चलना अपनी रिकवरी के अंदर। रिकवरी जो भी यूज़ करो बस लेटेस्ट रिकवरी जो है यूज़ करना। और रिकवरी पे आने के बाद सिंपली आपको वाइप पे जाना है। वाइप पे जाने के बाद आपको यहाँ पे डॉल्बी कैश सिस्टम वेंडर डेटा, इन पांचों को आपको सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे स्वाइप टू वाइप कर देना, जो कि नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप करते हो बाकी रोम उसी तरीके से करना है। सिंपली वाइप करने के बाद रोम सेलेक्ट करना, वाइप फ्लैश कर देना, रोम फ्लैश होने के बाद वाइप कैच करके रिबूट कर देना, बस जैसे कि आप एंड्रॉइड 10 वाला करते हो। अगर आप एंड्रॉइड 10 से इस पे आ रहे हो तो भी आपको क्लीन फ्लैश ही करना है, डर्टी मत करना। एंड यहाँ पे बूट लोगों पे आपको ज़रूर टाइम लगेगा। उसके बाद बूट एनिमेशन जो यहाँ पे मिलता है MIUI 12.6 वाला बूट एनिमेशन मिलेगा। और गेम के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे गेम टर्बो में आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आपको वॉइस चेंजर का ऑप्शन मिल जाता है। हालांकि ये जो है काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो वॉइस चेंजर फुल्ली डेड है, ये काम नहीं करता है। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पे याद रखना, ये जो है काम नहीं कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं इसकी सेटिंग्स की तरफ ग्राफिक के, तो ग्राफिक की जो सेटिंग्स है यहाँ पे स्मूथ पे हाई, बैलेंस पे हाई और मीडियम पे हाई मिलता है हमें। 90% अनलॉक नहीं, अगर आप अनलॉक करना चाहते हो ग्राफिक तो उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रखा हूँ, तो आप देख लेना, कर लेना। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी PUBG परफॉर्मेंस को लेकर के भी, तो PUBG परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी यहाँ पे बाकी रोम्स के मुकाबले यहाँ पे थोड़ी बेटर मिली है। तो मतलब अगर हम देखें एंड्रॉइड 11 में, तो अभी के मुकाबले जो है ये टॉप पे आपको एंड्रॉइड 11 में देखने को मिलेगी रेजर की रोम। तो यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, बाकी रोम्स के मुकाबले अभी आपको यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे बेटर देखने को मिल जाती है। जैसे कि इसकी स्मूथनेस काफ़ी बेटर है। PUBG परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो वो भी थोड़ी सी यहाँ पे बेटर मिल जाएगी। हालांकि अभी बग के मामले में ऑलमोस्ट सिमिलर ही बग अभी फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, जो कि MIUI जैसे कि प्रीतिश की तरफ से जो आता है या रोड ब्लॉक उनकी तरफ से जो आते हैं, उन बिल्ड में भी जो है आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही बग देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका भी सेकंड बिल्ड आया MIUI का, उसमें भी अप्रॉक्सिमेटली फिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे भी आपको जो है कास्ट का बग मिलेगा, वीडियो कॉल का बग मिल जाता है, और मे भी छोटे मोटे और भी बग अभी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी जो है स्टार्टिंग है एंड्रॉइड 11 की, उतना आगे तक अभी नहीं गए, तो इसलिए धीरे धीरे चीज़ें फिक्स हो जरूर होंगी, लेकिन बस थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ा। जैसे कि अभी प्रॉक्सिमिटी सेंसर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है फिक्स हो चुका है फाइनली यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद। तो यहाँ पे जो है अभी फिलहाल आपको छोटे मोटे बग जो है देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। डायरेक्ट साउंड हो गया, कास्ट हो गया, वीडियो कॉल हो गया, ये सारी चीज़ें अभी आपको देखने को मिल जाती है। तो बस यही सारी स्थिति आज के इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स
फॉर वॉचिंग।